अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के सुमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम के थ्रू नर्सिंग के लिए यानी बीएस नर्सिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। मैं हर एक चीज़ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर करके भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को गाइड भी करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद गूगल सर्च बॉक्स में आपने सर्च करना है पंजाब नर्सिंग एडमिशन और आपके पास नीचे सर्च रिजल्ट आएंगे। उनमें से आपने इस वेबसाइट को क्लिक करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है PNAS होम या PNAS2.phf.gop.pk या पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम। ये वाली वेबसाइट आपके सामने जहाँ पर भी आती है, चाहे वो पहले नंबर पे आ रही है, चाहे दूसरे, तीसरे, चौथे, जहाँ पर भी आ रही है, इसको आपने क्लिक करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। आप क्लिक करके इसके डायरेक्ट लिंक के ऊपर इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। सिंपली आपने इस लिंक को क्लिक कर लेना है PNAS2.phf.gov.pk। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम का रजिस्ट्रेशन का पेज है। डियर स्टूडेंट्स, बीएस नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ही गिवन है। आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। एफएससी में 50% मार्क्स चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए जिसमें बायो आपने पढ़ी हो और डोमिसाइल आपका पंजाब से हो। भाई पंजाब के अलावा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। और आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है, 35 साल से ऊपर लोग नहीं अप्लाई कर सकते। डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग अपलोड करेंगे या तो वो ओरिजिनल हों, उनकी तस्वीरें हों, या फिर अगर फोटो कापीज़ अपलोड कर रहे हैं तो वो अटेस्टेड होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो आपके सामने स्क्रीन ऐसी होगी जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह की होगी जो अब आप देख सकते हैं। लिहाजा अगर आपके पास इस तरह की छोटी सी स्क्रीन है तो आप सिंपली इसकी 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे आप लोगों को इधर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके मोबाइल पर ही आपको नजर आ जाएगा डेस्कटॉप साइट। उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन है वो एग्जैक्टली वैसे हो जाएगी जैसे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर आपके सामने शो हो रही होगी। यानी आपकी और मेरी स्क्रीन जो है वो अब सेम शो हो रही होंगी। ठीक है, तो नो इश्यू। अगर आप मोबाइल से अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर डेस्कटॉप साइट ओपन कर लें, आपके सामने वो कंप्यूटर बन जाएगा। खैर, आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो फौरी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने इनिशियली फिल कर लेनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन सही फिल कीजिएगा। इनमें CNIC नंबर है, अगर आपका CNIC नहीं बना हो तो आप फॉर्म बी का नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल नेम अपना करेक्ट लिखिएगा CNIC की तरह जैसे वहाँ पर स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। बेहतर है आप हमेशा कैपिटल में अपना नेम लिखा करें। उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, ये चीज़ आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन और अप्लाइंग फॉर ये चेंज नहीं होगा, मेल दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट पर है पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। अपनी मर्जी का 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं और इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2-3 कैपिटल और स्मॉल लेटर में ला के लिख दीजिए और 2-3 आपको यहाँ पर काउंटिंग के कुछ नंबर लिख दीजिए जैसे ABCD और 1 2 3 4 5। ये पासवर्ड आप देख सकते हैं इस तरह का, या अपनी मर्जी का कोई आसान सा पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नीचे एक चेक बॉक्स नजर आ रहा होगा छोटा सा, आई एग्री विद द पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम। हाँ भाई, हम आप लोगों के साथ एग्री करते हैं, और नहीं करते तो हमारा काम नहीं चलता। ठीक है, लिहाजा आप सिंपली इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपली इस रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर कोई एरर नजर आ जाता है, कोई चीज़ आपने करेक्ट नहीं लिखी, तो इस केस में आपके जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। अगर प्रोसीड नहीं हो रहा तो आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर, ये चीज़ जो है वो करेक्ट लिखें, या अगर कोई गलत लिख रखा है या कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो उसको आप कंप्लीट लिखिएगा। ठीक है, तभी आपके सामने इस तरह प्रोसीड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का पेज है जिसमें लिखा हुआ है कन्फर्म योर मोबाइल नंबर। अब ऑटोमेटिकली जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक OTP सेंड किया गया है PHF की तरफ। अब आपने वही मोबाइल नंबर जो भी उधर रजिस्टर करने के लिए दिया है, वो मोबाइल नंबर और वो OTP जो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज की शक्ल में मिल चुका है आपको PHF की तरफ से, वो यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा वो तो आप घबराएं मत, आप थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करने के बाद
आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आपने वेट करना और इस पेज को क्लोज़ नहीं करना है। अगर आप इसको क्लोज़ कर देते हैं तो जब तक आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करेंगे आपका जो लॉगिन है वो जनरेट नहीं हो सकेगा। अगर आपके पास मसला आ रहा है कि आपने कंफर्म मोबाइल नंबर नहीं किया, आपसे ये टैब क्लोज हो गया, रिफ्रेश हो गया वगैरह वगैरह, और आपका जो है वो दोबारा से आप रजिस्टर नहीं हो रहा आपका मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करें, घर के किसी और फर्द का मोबाइल नंबर डालें, कोई और ईमेल डालें और फिर प्रोसीड करें और दोबारा इसको वेरीफाई करवा के आप इसको आगे लेकर चलेंगे। अदरवाइज आप इसको वैसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए जो आपने एंटर किया और OTP जो आपको मसूल हुआ है वो लिखकर इसको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अपना मोबाइल नंबर और OTP जो आपके नंबर पर भेज दिए गए PHF की तरफ से वो लिखने के बाद वेरीफाई करें। अगर नहीं मिल रहा आपको OTP तो वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए और वेट कर लीजिए। ठीक है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, कंग्रेचुलेशंस योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, प्लीज़ लॉग इन बटन टू प्रोसीड। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पर अब लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है तो आपको ये लॉगिन पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर है लॉगिन, आप यहाँ से लॉगिन विद आप चाहें तो अपना ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आता है। यहाँ पर आपके पास 3 टैब्स हैं। सिंपली आपने क्या करना है, वार्निंग पढ़ लेनी है सबसे पहले, और वार्निंग में यही लिखा हुआ है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दुरुस्त होनी चाहिए, इनको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टैब है एलिजिबिलिटी या प्री क्वालिफिकेशन, आपने जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है FSC प्री मेडिकल 50% से होना चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, मेल या फीमेल आप कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है मैक्सिमम एज लिमिट वो 35 हो, इससे ज़्यादा होगी तो नहीं। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं मिलता तो आप इसको अभी स्किप कर दें। उसके बाद अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट्स की जगह पर आ जाएँ तो यहाँ पर आपने वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, बोथ साइड्स ऑफ CNIC कार्ड, आपके CNIC कार्ड की दोनों साइडों की तस्वीरें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट शोइंग मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल डिग्रीज, और आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी डिग्रीज हैं उनकी तस्वीरें। अब आप लोगों ने अगर आपके पास डिग्री की ओरिजिनल की पिक है तो बहुत अच्छा है, आप वही अपलोड करें। और अगर आपके पास आपकी ओरिजिनल डिग्री की ना तस्वीर है और ना उसकी तस्वीर आप ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, गुम हो चुकी है इस तरह की, लेकिन आपके पास उसकी फ़ोटो कापीज़ हैं, तो आप इस सिचुएशन में उन फोटो कापीज़ की अटेस्टेड कापीज़ की तस्वीरें लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिंपली ये सारे पढ़ लेने के बाद नीचे कंटिन्यू टू योर एप्लीकेशन प्रोसेस, कंटिन्यू टू योर एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का पहला हिस्सा इस तरह ओपन होकर आ जाएगा। इस पहले हिस्से को आप लोग फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फुल नेम, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी फेच हो जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं आता या कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। अपना फुल नेम लिख दीजिएगा, फादर नेम और जेंडर अपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसको एज इट रहने दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, मेल, कॉन्टैक्ट, नेशनैलिटी, ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद CNIC या फॉर्म B नंबर जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप चाहें यहाँ सेलेक्ट करें CNIC या फॉर्म B। अगर आपका फॉर्म B बना हुआ है और CNIC अभी तक नहीं बना तो आप अपना फॉर्म B सिलेक्ट करें, और अगर आपका CNIC बन चुका है तो आप ज़रूर इस यहाँ पर CNIC सेलेक्ट करें, क्योंकि फिर उस हिसाब से आपको पिक्चर भी अपलोड करनी होगी। जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पिक्चर भी फिर उसी चीज़ की आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट आपके पास CNIC या फॉर्म B नंबर है, जो भी आपका है CNIC या फॉर्म B है उसको आपने बगैर डैशेस के यहाँ पर नंबर लिख देना है, डैश बीच में नहीं डालना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। आपका जो CNIC अगर आपने सेलेक्ट किया है तो CNIC की एक्सपायरी डेट होती है, आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, अपना डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना होगा वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना रिलीजन और नेक्स्ट आपने एड्रेस एज इट लिख देना है। और इस पेज का जो लास्ट स्टेप है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपकी जो फाइल का साइज़ है वो 500 KB से कम होना चाहिए। आप अपनी पिक्चर्स बना लें, जैसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर उसको आप बनाकर रखिएगा। उसके बाद अपना CNIC की फ्रंट साइड बैक साइड दोनों रखिएगा। अगर आपने CNIC सेलेक्ट किया, अगर आपने B-Farm सेलेक्ट किया तो वहाँ उसके लिए सिर्फ आपको फॉर्म B की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी होगी, और साथ ही साथ आपकी डोमिसाइल की फ्रंट पिक्चर है वो आपको लाजमी अपलोड करनी होगी। आपने बारी बारी चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपके सामने एक अपलोड करके दिखाता हूँ, बाकी मैंने यहाँ पर आपके सामने अपलोड करके रखे हैं। सिंपली चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, करने के बाद आपकी
फाइल जहाँ पर आपके पास पड़ी हुई है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, वो सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल भी सिलेक्ट हो जाएगी। जब सारी सिलेक्ट हो जाए तो एक दफ़ा आप इस पेज को अच्छी तरीके से ऊपर जाकर देख लें, पढ़ लें। अगर कोई गलती है तो उसको अभी ठीक कर दें ताकि बाद में कोई मसला ना आए। जब ओके है फॉर्म तो फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दी जाती है कि आप जो चेंजेस सेव कर रहे हैं वो वाकई में जो है वो हतमी तौर पर ठीक है। तो यस, ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जो ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 है आपके पास एजुकेशन का। इसमें आपके पास 2 पोर्शन आते हैं। एक पोर्शन है एसएससी यानी मैट्रिक का और दूसरा है एफएससी यानी इंटरमीडिएट का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एसएससी या मैट्रिक में से मैट्रिक साइंस ऑलरेडी आपका डिग्री सिलेक्टेड होगा दोनों में, नीचे एचएससीसी में भी और ऊपर भी एफएससी या मैट्रिक जो है सिलेक्टेड होगा। उसके बाद आपके पास आता है सिलेक्ट बोर्ड। आपने यहाँ से अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके सामने अपने ऑब्टेन मार्क्स जितने आपके नंबर आए हुए हैं और टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद पासिंग डेट। पासिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। उस आपने डिक्लेरेशन डेट वो हर रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती है। आप जो भी मैट्रिक का, इंटर का जो भी रिजल्ट कार्ड उठाएंगे उसके ऊपर नीचे आखिर पर लिखी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट इमेज, आपने उस सर्टिफिकेट का इमेज भी अपलोड करना है। सर्टिफिकेट सनद को कहते हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट में सिमिलरली बोर्ड सेलेक्ट करें और 10 मार्क्स टोटल मार्क्स लिखें। पासिंग डेट यानी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो कि रिजल्ट कार्ड पर लिखी है और सर्टिफिकेट का इमेज यहाँ पर अपलोड करें। अपलोड करने वाले इमेज का जो साइज़ है वो 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आप इसको नेक्स्ट प्रोसीड करें। दोबारा सेव पर क्लिक कीजिए क्योंकि आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है, डिग्रीज आर सेव सक्सेसफुली। ये ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप नंबर 3 है, लास्ट स्टेप है। इसमें आपने अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है और प्रेफरेंस आप किस तरीके से बनाएंगे, अब ये आपके पास है अपॉर्चुनिटी कि आप अपने हिसाब से कौन से कॉलेज को नंबर 1 प्रायोरिटी पर, यानी अगर आपका एडमिशन हो तो आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी पर कौन से कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है। उसको आपने प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखना है। हाँ, फिर आप कहते हैं कि यार अगर इसमें ना हो ना तो फिर उसमें हो जाए, फिर उसको आपने दूसरी पर रखना है और इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लिखना चाहता हूँ, तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल उसमें से मैंने सर्च कर लिया। जब मुझे मिला तो उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद प्रेफरेंस नंबर 1, ठीक है, इसको पहली प्रेफरेंस पर लिखा है और ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा होगा सेव प्रेफरेंस का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रेफरेंस सेव हो जाएगी। जो ही ये सेव होगी इसके बाद आपके पास प्रेफरेंस नंबर 2 ये सिलेक्ट करें। फिर आप इन कॉलेजेस में से जो आपके पास लिस्ट आ रही है इनमें से एक को सिलेक्ट करें। इसी तरतीब वाइज आप अपनी जितनी भी प्रेफरेंसेस बनाएंगे उनको बनाते जाएं। प्रेफरेंसेस बनाने के बाद जो आप सेव कर लें तो उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने सारी प्रेफरेंसेस को तरतीब से रख दिया है। अपने हिसाब से आप प्रेफरेंसेस बनाइएगा। प्रेफरेंसेस बनाते वक्त तसल्ली के साथ और सुकून के साथ इनको सेलेक्ट कीजिएगा। कोई आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है और जितनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस बना सकते हैं उतनी ज़्यादा बनाएं। 4 बनाएं, 10 बनाएं, 20 बनाएं, 25 बनाएं, 30, 35, 36 जितनी बना सकते हैं। मैंने 36 प्रेफरेंसेस यहाँ पर तरतीब से रखी हैं जिनको मैं प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करते वक्त एक चाय का कप ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत केयरफुल रहकर आपने ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप प्रेफरेंसेस बना लें तो प्रेफरेंसेस बनाने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। फाइनली डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट स्टेप आ चुका है 4 आउट ऑफ 4। यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट पिक्चर। आपने अपने चालान फॉर्म को बैंक में जमा करवाना है। जमा करवाने से पहले उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर जनरेट एंड डाउनलोड चालान फॉर्म का ऑप्शन नजर होगा, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान फॉर्म है वो जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। इस चालान फॉर्म को आपने सेव कर लेना है। अगर आप मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आपके पास है, सेव कर लें और फिर उसको प्रिंट करवा लें बाद में, अगर अभी आपके पास प्रिंटर नहीं है तो। आप सेव करने के लिए इधर प्रिंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज PDF का ऑप्शन आ जाएगा। चूंकि आपका प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ नहीं लगा हुआ और इसके बाद नीचे सेव का बटन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है तो ये आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। फाइल सेव करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है अपने नियरेस्ट प्रिंटर शॉप पे
आपने वहाँ से इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा के फिर बैंक विज़िट करना है और बैंक विज़िट करके उनके हवाले ये चालान करना है। जब आप उनको चालान देंगे तो वो आपसे 500 रुपये वसूल करेंगे और आपको स्टैम्प वगैरह लगा के वापस कर देंगे। अगर आप अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ पंजाब में, याद रखिएगा ये जो चालान है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब का, अगर आपसे बैंक ऑफ पंजाब ज़्यादा दूर है, आपके नियरेस्ट इलाके में नहीं, आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बहुत माइनर से सर्विस चार्जेस पे करके आसानी के साथ घर बैठे बैंक ऑफ पंजाब से अपना जो चालान है वो पे करवा सकते हैं आसानी के साथ। आपको पेड चालान मिल जाएगा, यही जो आपका चालान है। सिंपली उनको अपने चालान की तस्वीर व्हाट्सएप करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो है अमाउंट उनको व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपको पे करवा कर दे देंगे। खैर, जब आप चालान पे कर लें उसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन करना है और स्टेप नंबर 4 का रिमेनिंग पार्ट आपने फिल करना है। उसके लिए यहाँ पर आप अपना ब्रांच कोड लिखेंगे, जिस ब्रांच में आप अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवाएंगे। नहीं पता तो इंटरनेट से देख लें, अदरवाइज उस बैंक ब्रांच से पता कर लें, नहीं तो वहाँ पर जो स्टैंप लगती है स्टैंप के ऊपर ब्रांच कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर ना लिखा हुआ ना मिले तो फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा। और लास्ट पर है सबमिट डेट। इस सबमिट डेट की जगह आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आप सबमिट करवाने जाएंगे, जिस डेट की स्टैंप लगी होगी आपके चालान के ऊपर। और लास्ट पर है वोचर इमेज, आपने उसकी एक तस्वीर ले लेनी है जो आपका पेड चालान है और उसकी तस्वीर लेकर यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है सिंपली। जब आप तस्वीर अपलोड कर लें तो उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर वो यहाँ पर तमाम हुआ। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और आपको टीम का नंबर भी दे दिया। अगर आप उनसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी सवाल जवाब का अगर कोई है आपका तो वो वहाँ से मत पूछें, क्योंकि आपको उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। वो टीम जो है वो डेडिकेटेड है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको अगर चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो ज़रूर आप कमेंट में पूछिए। मैं हरगिज़ कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँ। और फाइनली लास्ट पर मैं हमेशा दुआ देता हूँ, जब भी अप्लाई करने की हम वीडियो बनाते हैं तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए दुआ होती है। जैसे अभी तो मेरी दुआ है कि आप सब लोगों की जो सिलेक्शन है या मेरिट है वो आपके फेवरेट नर्सिंग कॉलेज में ज़रूर हो जाए और अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब व कामरान करे। होप फॉर द बेस्ट, विश यू गुड लक। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस अपलोड करें, हमेशा चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो काम की वीडियो आती है, कोई इधर उधर की वीडियो या फालतू वीडियोस नहीं आती। और काफ़ी अर्से से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं तो हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर आपके लिए कुछ बेनिफिशियल और कुछ अच्छा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।